जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल फोकस द फ्यूचर। आज हमारे मेहमान हैं गोयल हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर विनय गोयल जी। आज हम इनसे बात करेंगे इनके बारे में। जॉइंट रिप्लेसमेंट के स्पेशलिस्ट भी हैं। तो विनय गोयल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके तारुफ से। इस सन के अंदर आपने डॉक्टरी करी? मेरा जन्म राजस्थान में ही हुआ जी। और मेडिकल की पढ़ाई मैंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज से करी। एमबीबीएस में मैंने वहीं से किया और बाद में कुछ वर्ष प्रैक्टिस करने के बाद और जॉइंट रिप्लेसमेंट की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मैं डॉक्टर रानावत के पास अमेरिका में गया था। और डॉक्टर रानावत वो शख्स हैं जिन्होंने जॉइंट रिप्लेसमेंट का एक तरह से आविष्कार ही किया है और विश्व में उनका नाम सबसे ऊंचा है जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर। ओके। तो मुझे सौभाग्य मिला उनसे सीखने का। वो मैंने 2005 में अमेरिका में उनसे सीखा। जयपुर में आपका हॉस्पिटल काफी चर्चाओं में रहता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक पब्लिक के अंदर ज्यादातर लोगों में जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए एक फोबिया होता है, उसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? हाँ, ये सबसे बड़ा इश्यू है क्योंकि कोई कैसा बहुत महंगा है इसलिए लोग नहीं करवा रहे या नहीं नहीं नहीं, वो तो है। लेकिन डर जो है ना, डर, क्योंकि मैं सबसे जो एक कॉमन मेरा जो मुहावरा बोलते हैं, अरे डॉक्टर साहब कहीं खट्टी छाछ से भी नहीं चले जाएं। तुमको डर लग रहा है कि अभी तो मैं दुख पाके चल तो रहा हूँ, इससे खराब ना हो जाऊं। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत सी भ्रांतियां पब्लिक के दिमाग में है कि बहुत दर्द होएगा, बहुत दिन लगेंगे, बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो सबसे बढ़िया तो यह है कि ऐसे मरीजों से उनका परिचय कराया जाए जिन लोगों ने ऑपरेशन करा रखा है। उनसे जब वो मिलते हैं और उनसे पूछते हैं भाई आपके कितना दर्द हुआ, आपको कब चलाया, अब आप कैसे हो, आप कितने दिन में कितने ठीक हो गए, तो उनको ज्यादा विश्वास आता है। और ये हो रहा है। अब धीरे धीरे जॉइंट रिप्लेसमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि मुझे तो ये काम करते हुए करीब 25 साल हो गए। 25 साल पहले हम कोई महीने में इक्का दुक्का केस करते थे, वो भी बहुत पेशेंट डरा हुआ रहता था, पता नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। अब अब लोगों ने इसको काफी स्वीकार कर लिया है और अब लोग काफी कन्विंस्ड हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। आपके हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ काफी फ्रेंडली है, काफी अच्छे से लोगों से बोलते हैं। मैंने खुद भी इस चीज को ऑब्जर्व करा है। तो आपको इस हॉस्पिटल की नींव डाले हुए कितना वक्त हो गया? देखो, हमने जब ऑर्थोपेडिक्स हॉस्पिटल शुरू किया था 1990 में किया था, यानी कि 25 साल करीब, 35 साल करीब हो 35 गए। साल और उस जमाने में ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल अलग से इक्के दुक्के ही थे। उस जमाने में जो 35 साल 40 साल पहले केवल गायनी के नर्सिंग होम हुआ करते थे। तो उस समय काफी एक बहुत ही साहस भरा निर्णय था और हमारी माता श्री ने कहा कि तू कहाँ गाँव में नौकरी करेगा, यहीं पे खोल ले। तो हमने एक हिम्मत करके खोल लिया और ईश्वर की कृपा रही कि हमारा पहले महीने से ही ठीक रेस्पॉन्स आ गया। हमने सेवा भाव से, और चूंकि मैं अपने जमाने का पीएमटी का टॉपर रहा हूँ और मैंने काफी काम को मेहनत से सीखा, तो अच्छा काम करके शुरू से ही दिया, सही काम करके दिया, सही व्यवहार किया, तो ईश्वर की दया रही, अच्छे रिजल्ट मिले, मरीज खुश रहे। मरीज खुश रहता है तो और मरीज आ जाते हैं। अच्छा, आपके अलावा आपके हॉस्पिटल में और कितने डॉक्टर्स हैं? आपके बेटे भी हैं? हाँ, मेरे बेटे ने भी अभी ऑर्थोपेडिक्स में एमएस करके और फिर ऑस्ट्रेलिया में और ट्रेनिंग करके मेरे को ज्वाइन कर लिया है। और वो थोड़े जो लिगामेंट सर्जरी होती है, स्पोर्ट्स इंजरी होती है, जो एडवांस सर्जरी होती है दूरबीन से, उसमें ज्यादा उसका योगदान रहता है। और जो फ्रैक्चर के केसेस तो सबको ही करने पड़ते हैं, मैं भी करता हूँ, वो भी करता है, लेकिन स्पेशली उसका घुटने की लिगामेंट इंजरी, दूरबीन वाली जो चिकित्सा होती है, घुटने की भी होती है, कंधे की भी होती है, वो करते हैं। नहीं, अब तक आपके कितने ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुके हैं? आप अब तक कितने पेशेंट आपको रिप्लेसमेंट करा चुके हैं, आपको आइडिया हो तो? देखो, हमारा केवल रिप्लेसमेंट का हॉस्पिटल नहीं है जी। लेकिन 35 साल में मैंने करीब 15-16 लाख से अधिक मरीजों को कंसल्टेशन दी है और करीब 60,000 से अधिक सर्जरीज की हैं, जो सब तरह की सर्जरी है। ऑर्थोपेडिक्स में हम लोग सब कुछ करते हैं, फ्रैक्चर भी करते हैं,
फुट सर्जरी भी करते हैं, हैंड सर्जरी भी करते हैं, स्पाइन सर्जरी भी करते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट हमारा काफी फेमस है, लेकिन हम हमारे अस्पताल में, और मैं चूंकि काफी जब जिस जमाने में मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, तो एक ही व्यक्ति सारा काम करता था, तो मैं सब प्रकार की सर्जरी करता हूँ। अभी आपके हॉस्पिटल में कितना स्टाफ होगा? हमारा बहुत बड़ा अस्पताल नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। हम हम्म, मीडियम रेंज के सेल्फ सफिशिएंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। करीब 80 से 90 लोग हॉस्पिटल में हमारे हॉस्पिटल परिवार में काम कर रहे अच्छा, आप ये जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ पर ज्यादातर पेशेंट इसी के लिए आते हैं, इसको आप कितने दिन में फ्री कर देते हैं पेशेंट को? हैं। देखिए, एक तरफ घुटने का ऑपरेशन हो तो जनरली तीसरे चौथे दिन पेशेंट घर चला जाता है। हम्म, दोनों हो तो चौथे दिन या पांचवें दिन चला जाता है। ये उसके बाद घर जाने के बाद क्या होता है, कितना वक्त लगता है उनको घर अपने? जाने के बाद में देखिए, जब पेशेंट छुट्टी होती है जी। तो वो खुद वॉकर से चलते हैं, पहली बात। हम्म, खुद लेटरिन बाथरूम खुद जाते हैं वॉकर से। हम्म। और कुछ मरीज उस टाइम सीढ़ी चढ़ लेते हैं, कुछ नहीं चढ़ते। कुछ नहीं भी चढ़ पाते तो वो छठे सातवें दिन घर पे सीढ़ी चढ़ लेते हैं। और कितने वक्त तक इसके आपका मेडिसिन चलती है इसकी? मेडिसिन ज्यादा नहीं है, मेडिसिन तो एंटीबायोटिक्स वगैरह होती है जो करीब 10 दिन तक चलती है। उसके बाद दर्द की गोली, या किसी में कैल्शियम की कमी हो तो कैल्शियम विटामिन डी दे देते हैं उसको। ओके, और इसके अलावा आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट के अलावा कौन से मरीज आपके पास ज्यादा आते हैं इलाज कराने के लिए? मैं बता रहा, हमारा ऑर्थोपेडिक्स का कंप्लीट हॉस्पिटल है। कंप्लीट हो? यस। तो हमारे पास फ्रैक्चर के केसेस भी बहुत होते हैं, हैंड सर्जरी के भी होते हैं, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स, बच्चों की ऑर्थोपेडिक्स भी होती है। तो ऑर्थोपेडिक्स में हर तरह के केस हमारे पास आते अभी तक आपको इन 35 सालों में कोई रुकावट, कोई परेशानी आई है? हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, सबको रुकावट भी आती है, परेशानी भी आती है। जी, जी। तो उसको अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से, ईश्वर में विश्वास से, हम्म, और अपने सीनियर्स के आशीर्वाद से, जूनियर्स की मदद से, सबसे मिलजुल के उन रुकावटों को दूर करना पड़ता है, उनका समाधान निकालना पड़ता है। अगर आप मीडिया के माध्यम से किसी को कोई मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे? स्पेशली जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में मैं मैसेज दूंगा कि इस चीज को एक हवा न बनाए। हम्म, और मेरा एक नारा है कि दुख क्यों पाए। जी। यदि आपको कोई तकलीफ है और उसका इलाज है तो करवाओ। ऐसे लोगों से मिलो जिन्होंने करवा रखा है। तो केवल गलत फहमी में रह के दुख पाए जाओ, वो अच्छी हम्म, बात नहीं है। आपको खुद इसका विश्लेषण करना चाहिए। डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं ऑपरेशन के लिए, तो उनको पूछना चाहिए कि हमको 10-5 मरीजों से मिलवाइए। और देखा जाए तो इतने लोगों ने ये ऑपरेशन करवा लिया कि आपके आस पड़ोस में, जान पहचान में ऐसे मरीज जरूर मिलेंगे। यदि किसी मरीज ने अच्छे डॉक्टर से ऑपरेशन करवाया है, हाँ, हमको कुछ बिगड़े हुए केस मिल जाते हैं सोसाइटी में, तो हम डर जाते हैं। लेकिन अच्छे डॉक्टर से जनरली ज्यादातर केस अच्छे ही होते हैं। जी, डॉक्टर विनय गोयल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आपको इतनी जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ गोयल हॉस्पिटल के डॉक्टर विनय गोयल जी। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।